पास्ट लाइफ रिग्रेशन के हमारे अभी तक 2 सेशन हुए हैं और दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। पहले सेशन में हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है उसके बारे में बताया और लोगों को उनके पास्ट लाइफ में लेकर गए। यह पहला सेशन उन लोगों के लिए था जिनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन वह मेन प्रॉब्लम अभी लाना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं और बस अपने पास्ट लाइफ के सुखपूर्ण प्रसंग ही जानना चाहते थे। तो पहला सेशन इसके लिए डेडिकेटेड था, वह भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। करीब 70% लोगों को उनका पास्ट लाइफ वह लोग देख सके। उसके बाद दूसरा सेशन हुआ, उसमें हमने अभी के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वह प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ की किस घटना की वजह से आए हैं वह चेक करने के लिए लिया था और यह सेशन बहुत गजब का रहा। इसमें भी करीब 70% लोगों को पास्ट लाइफ देखने का मौका मिला और उसकी वजह से वह बहुत खुश हुए। पास्ट लाइफ देखना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग नहीं देख पाते। उसके लिए कुछ कारण हैं। एक तो घर में उनके ऐसी शांत जगह नहीं होती है जहाँ ध्यान करते समय उनको डिस्टर्ब ना हो, या मन में हमेशा टेंशन रहता है कि इसके बाद, इस सेशन के बाद हमें कुछ काम करना है या गेस्ट आने वाले हैं इत्यादि। बहुत लेडीज़ ने हमें यह बताया कि रविवार के दिन गेस्ट आते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह ध्यान का यह सेशन अटेंड नहीं कर सकते और गेस्ट भी उसी समय आते हैं, शाम के 4-5 बजे ही, तब उनको बहुत दिक्कत होती है। खैर, ये एक बात है। दूसरी बात, कई सारे लोगों को पास्ट लाइफ में विश्वास ही नहीं होता है और जो चीज़ आपके विश्वास योग्य नहीं है वह आप नहीं देख पाते हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और तीसरी चीज़ है डर। आदमी यानी ह्यूमन बीइंग किसी न किसी वजह से डरा हुआ रहता है। उसमें से एक डर तो यह है कि मैं पास्ट लाइफ मेरा देख लूँ और उसमें मैंने किसी को तकलीफ़ दी हो, किसी के साथ बुरा बर्ताव किया हो या अपने साथ ही बुरा बर्ताव हुआ हो, तो हम वो देख लेंगे तो वो स्मृतियाँ जागृत हो जाएंगी। या यह भी हो सकता है कि कोई आपका बहुत सगा भाई है, उनसे आप बहुत प्रेम करते हो, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने उनको बहुत तकलीफ़ दी थी और वह कंपनसेट करने के लिए अभी आप उनको प्रेम दे रहे हो। तो ऐसी कई भी चीज़ें हो सकती है। विज्ञान भी एक कारण है, क्योंकि आज के ज़माने में कई लोग यह मानते हैं यह विज्ञान का युग है और पास्ट लाइफ जैसी कुछ चीज़ होती ही नहीं। जब ऐसा विश्वास आपके मन में है तो ऐसे लोग आप पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते। कुछ लोगों की निष्ठा ही नहीं होती है। जैसे हमने यह सेशन, ये मेडिटेशन के जो प्रोग्राम है, इस बैच के लिए शुरू करके करीब 7 महीने हुए हैं और बिल्कुल फ्री रहता है। कुछ लोग पहले सेशन में आ गए थे और तब से गायब है, और जब उनको पता चला कि भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला सेशन चल रहा है तो वह अभी ज्वाइन होने लगे। तो उनकी हमारे ऊपर निष्ठा नहीं है, तो उनको
उस प्रकार से पास्ट लाइफ का ज़्यादा अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। और हम तो चार्ज लेते नहीं। जब आप कुछ कमिट करते हो, समय की या पैसे की कमिटमेंट रहती है, तब आप ध्यान भी थोड़ा दे पाते हो। फ्री का मामला है तो लोगों को लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग देखते हो ना, जहाँ धर्मार्थ दवाखाना है वहाँ लोग इलाज के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि वो फ्री में है। लेकिन जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे लगाता, फीस लगाता है, उसके तरफ लोग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है जब इतनी फीस वो चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी होगी। ओके, तो ऐसे कुछ रीजंस है जो पास्ट लाइफ कुछ लोग नहीं देख पाते। लेकिन हमारे दोनों सेशंस बहुत अच्छे रहे और लोग पास्ट लाइफ देख सके। एक दूसरा परसेप्शन का भी इशू आता है। जैसे पास्ट लाइफ है वह कभी कभी इस प्रकार से शुरू होता है कि एक कुछ साइन से शुरू होता है। जैसे अभी आपका पास्ट लाइफ शुरू होना है, जर्नी शुरू होनी है। तो एक लेडी का ऐसा अनुभव है लास्ट सेशन का, जब वह पास्ट लाइफ के सेशन में जस्ट एंट्री कर रही थी और मैंने उनको कमांड दी कि अभी आप पास्ट लाइफ में जा रहे हो और गए हो, तो अभी देखिए कौन सा साल है। तो वो बोली, यह उनको लगा कि इट इज़ 1840। और उसके बाद उनको रेलवे ट्रैक दिखने लगा। तो उनको लगा रेलवे ट्रैक 1840 में, इंडिया में तो रेल लाइन ही तो 1853 में आई, तो ये 1840 में रेलवे ट्रैक हो ही नहीं सकता। और वह ध्यान से बाहर आ गई, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन यह भी हो सकता है कि वह इंडिया की घटना न हो, कहीं दूसरी जगह की हो। शायद यूरोप में तब रेल लाइन बिछाई गई होंगी। खैर, वो उसे बाहर आ गई। जब इस बार वह और पास्ट लाइफ में जाने के लिए बैठी, तब उनको वही सीन रिपीट हो गया। लेकिन उनके स्पिरिट गाइड गणेश जी हैं। तो उन्होंने गणेश जी से रिक्वेस्ट किया, ये मुझे क्या दिख रहा है, रेलवे ट्रैक क्यों दिख रहा है, क्या मैं पास्ट लाइफ में जाने के लिए क्या अभी रेडी हूँ? तो उनको बिल्कुल पॉजिटिव साइन आया। तब उन्होंने विश्वास किया और तब उनका पास्ट लाइफ का सेशन बहुत गजब का हुआ। इस जन्म के कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसके उनको उत्तर भी मिल गए। और उन्होंने यह भी देखा कि पास्ट लाइफ में कुछ दुष्ट लोग थे, उन्होंने उनका मर्डर कर लिया था। और मर्डर करने के बाद उनकी बॉडी को कहीं डिस्पोज ऑफ कर लिए। उनको तो दुख नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति को बहुत दुख हुआ था, और वह व्यक्ति थी उनकी बड़ी बहन। और वह बताती है, मेरी बड़ी बहन बहुत सुंदर थी, उसका नाक भी बड़ा था। और उसके बाद उसको पता चला कि वह उनके ऊपर प्रेम करने वाली वह बड़ी बहन अभी उनका बेटा है, और अभी भी माँ बेटे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से कुछ साइन भी दिखते हैं, लेकिन हम लोग उसको निगलेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी यह हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयास करने से वो ही मन में टेंशन रहता है कि बस मुझे तो इसमें सक्सेस मिलना ही है। पास्ट लाइफ में आप अपने प्रयास से नहीं जा सकते। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में हो और प्रयास रहित हो, सिर्फ मेरी कमांड आप फॉलो कर रहे हैं, तब आप पास्ट लाइफ में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। खैर, और बात यह आती है कि पास्ट लाइफ क्यों देखा जाए। एक तो फन के लिए बहुत अच्छा लगता है, आपके पिछले जन्म में आप कौन थे, क्या काम करते थे, किस जगह में जन्मे थे, आपके रिश्तेदार कौन थे, आपके मित्र कौन थे, वह जानने के लिए आपको अच्छा लगता है। और बहुत बार इस जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम की मेन जड़ें आपके पास्ट लाइफ में भी हो सकती है।
अभी जो लास्ट संडे का हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें सेशन के बाद बहुत लोगों ने शेयरिंग की थी, और उसमें शेयरिंग में से जो पहले 7 शेयरिंग्स है वह अभी आज के वीडियो में हमने इंक्लूड की है, और वह उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। सेशन में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने ऑनलाइन बात की वह ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और वह वैसे के वैसे ही हमने रखे। दोबारा उसको वीडियो में उनको कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका एक्साइटमेंट वह आप देख सके और आप भी उससे थोड़ा प्रेरणा ले सके, और आपका भी और विश्वास बढ़ जाए कि यस, पास्ट लाइफ में जाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को उनका पास्ट लाइफ देखने के बाद इस जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उनको पता चला। तो पहली शेयरिंग है ओंकार मंजीरी जी, जो उड़ीसा से है। वह पास्ट लाइफ में एक यूरोपियन लेडी थी और उनका वह जीवन बहुत सुखपूर्ण था। और दूसरी शेयरिंग है विंग कमांडर सत्यप्रकाश। वह विंग कमांडर करके रिटायर हुए, और उन्होंने जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब उनको अपने जहाज़ में उड़ाया था। इस जीवन में उनको अस्थमा का प्रॉब्लम रहा, 30 सालों से अस्थमा का प्रॉब्लम है बोल रहे हैं, और वह क्यों प्रॉब्लम था वह उनके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, आप सुनेंगे तो। और तीसरी शेयरिंग है चंदन जी की। चंदन जी का यह इशू है कि उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम है, और वह इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि लास्ट जन्म में उनके बेटे ने उनको बहुत तकलीफ़ दी थी, घर से बाहर निकाला था, और तब उनके मन में आया था कि औलाद ऐसी ही होती है, तकलीफ़ देती है। तो इसलिए जब आपके सबकॉन्शियस में उस प्रकार का प्रतिरोध निर्माण होता है, मेंटल ब्लॉक्स निर्माण हो जाते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वही जीवन में भी आ जाता है। और उसके बाद देवाशीष, वह जस्ट स्टूडेंट है और उन्होंने अभी 12th की एग्ज़ाम दी है। उनका जीवन जो उन्होंने देखा वह है एनिमल लाइफ का। वह गुजरात के गिर जंगल में शेर थे, उनका भी बहुत मज़ेदार अनुभव रहा। उसके बाद सविता प्रकाश जी, वह दिल्ली से है। उनको हाइट से डर लगता है और शरीर में पेन्स भी बहुत रहता है। उसकी वजह क्या है वह आप उनके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से समझ जाओगे। फिर डॉक्टर इंदिरा है, उनका जीवन बहुत अच्छा रहा। वह साधकों के समूह में रहती थी, वह लोग ध्यान करते थे, तो ध्यान का उनका वह अनुभव वो भी बहुत अच्छा रहा। और फिर मधु शर्मा जी, वह हैदराबाद से है और उन्होंने डिवाइन बीइंग्स को अपने पास्ट लाइफ में देखे। उसके बाद भी कई लोगों ने शेयरिंग की थी और हमें लिखकर भी उन्होंने मैसेजेस भेजे थे कि उनको पास्ट लाइफ का अनुभव कैसा रहा। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने इतनी ही ऑडियोज़ शेयर की है। तो आप आनंद ले लीजिए कि इन लोगों के स्पॉन्टेनियस पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस का। ओके। हाँ सर,
कि बहुत बेसब्री से इंतजार था कि ये ट्रेलर का, लेकिन आज इतना अच्छा से हुआ कि मेरा दिल के बारे में, तो आज बहुत अच्छे से मैं पूरा देखी, पिक्चर जैसा लगा पूरा, एकदम सामने से चल रहा था। पहले तो सर जैसे बहुत स्टार्टिंग से ही मैं बहुत डीप मेडिटेशन में थी, और जैसे कि सेकंड टाइम पूरा ऊपर से जो हमारा व्हाइट लाइट आके जैसे पूरा कवर करके बॉडी को, फिर पैरों के तले फिर से हम जैसे कनेक्ट हुए धरती माँ से, उस टाइम एकदम से फ्लैशबैक जैसा मुझे कुछ एक शकल दिखा, एक लड़के का, टीनेज लड़के का, और एक माँ जैसे बोल रही है उसको रोकने के लिए रुका रही है और वो चला जा रहा है, ऐसा दिखा। फिर वो टूट गया, संपर्क उसका टूट गया। फिर जैसे आप आगे बढ़ते रहे, फिर जैसे स्टार्टिंग आप किए ना, तो 1 मिनट शायद वॉइस नहीं आया। फिर जैसे आप पगडंडी में चलते रहे बोल रहे, तब मैं खुद को देख रही हूँ, खुद को ही देख रही हूँ, एक टीनेज लड़की के 15-16 साल की होंगी, और जो पीछे चुलबुली सी बहुत बिंदास अपने मौज में चली जा रही है, और पीछे घूम घूम के देख रही है, जो कि मेरे आंखें में खुद को देख पाई। पूरा मैं आंखें हंस रही हूँ और मेरे आंखें में देख रही हूँ, और वो भी पूरा एकदम से जैसे कि स्कॉट और पूरा फूल, आप जैसे बोले कि ठंड है पूरा, ये तो मैं पूरा ओवर कार्डिगन, पूरा ओवरकोट में व्हाइट कलर कोट, और जैसे गमबूट जैसे पहनते हैं, पूरा ब्लैक गमबूट पहनी हूँ स्कॉट में, और ये मैं चली जा रही हूँ। पानी जैसे आप बोले कि फील करिए नदी में, तो मैं तो गमबूट पहनी थी, तो मुझे पानी तो पैर में नहीं लगा, लेकिन हाथों में बहुत ठंड था। मैं हाथों में अंजलि में जैसे पानी भर के देख रही हूँ, अपना शक्ल देख रही हूँ कि टीनेज में मेरा पूरा शक्ल दिखा। और फिर जैसे कि कुएं में नीचे जा रहे थे, तो थोड़ा पहले डर लगा, फिर लगा कि नहीं, आराम से एक सीढ़ी पकड़ के नीचे जा रही थी। फिर जैसे टनल से बाहर निकली, तो एकदम से फनी और बहुत अच्छे से खेत खलियान है, इंडिया का ही कोई गांव का सीन दिख रही है पूरा। वहाँ पे मैं पूरा एकदम से वो ओवरकोट चला गया था, मैं स्कॉट और टॉप में हूँ और एक कैप जैसा पहनी हूँ, लग रहा है कि, और सामने देख रही हूँ मैं जैसे घूम रही हूँ, सब गांव में मस्ती में घूम रही हूँ। लेकिन जैसे आपने कौन से ईयर ऐसा पूछा ना, तो ईयर तो नहीं दिखा, लेकिन लगा कि वो गांव के पगडंडी में एक आदमी साइकिल में धोती कुर्ता पहन के जा रहा है। तो मुझे लगा कि जैसे मैं इधर का नहीं हूँ, मैं घूमने आई हूँ, जैसे कि कोई अंग्रेज टाइम का, वही 47 का, वही उस टाइम का होगा। जैसे कि मैं गांव की नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ खुश होकर घूम रही हूँ, बस आके देख रही हूँ। जैसे कि तुरंत आप नेक्स्ट इवेंट में जाने के लिए बोले, तो मैं एक पार्टी में थी, जो पार्टी जैसा इवनिंग पार्टी होता है अंग्रेज लोगों का, जैसे एक आदमी एकदम काला कोट मन, जो इवनिंग उनका ड्रेसअप होता है, और मैं पूरा फुल गाउन में थी, और गाउन में मैं बस बॉल डांस कर रही हूँ किसी के साथ। उसका शक्ल तो देख नहीं पाई, लेकिन उसके कंधे में सर रख के मैं बहुत पीसफुली अच्छे से अपना मतलब डांस, म्यूजिक स्लो चल रहा है, ये माहौल पूरा था। फिर लास्ट में जब लास्ट का बोले, तो मैं अपने ही घर में, जैसे कि एक अंग्रेज बूढ़ी औरत हूँ, लेटी हुई हूँ, और मेरे पीछे मेरे सिरहाने में मेरे बेटा बेटी दोनों को मैं देख रही हूँ, और किसी को नहीं, लेकिन 2-4 लोग हैं, लेकिन उन दोनों का शक्ल मैं देख पाई और किसी का नहीं देख पाई। लेकिन मैं कंटेंट हूँ, खुश हूँ, मैं इतना दुखी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बार बार वो दरवाजे की तरफ किसी का वेट कर रही हूँ, ऐसा जैसे कि वेट कर रही हूँ, और मेरे आंखों से आंसू भी थोड़े निकल रहा है कि मैं मतलब जाने का टाइम आ गया, किसी का मैं वेट कर रही हूँ, तो वो कोई आ नहीं रहा है। तो ये भाव थी तब, मतलब जाने के टाइम। तो फिर सब अच्छे से चला गया, सब हो गया, बाकी इतना ही देखी मैं। बहुत तो देख लिए। जो जीत लग रहा है कि अभी मैं 1942 लव स्टोरी जैसा फिल्म देख लव स्टोरी तो है ही, आप ये डांस कर रहे किसी के कंधे पे आशीर्वाद कर दो। यही सर मैं समझ नहीं पाई कि पहले वाला जो स्टार्टिंग में जो झलक दिखी में एक लड़के का, वो भी एक अंग्रेज जैसा ब्राउन आईज और कर्ली हेयर वाला टीनेज लड़का था, जो कि चला जा रहा था। फिर उसको मैं देखी नहीं कहीं भी पूरा थ्रू आउट द जर्नी, लेकिन उसके साथ ये कनेक्शन क्या था पता नहीं, लेकिन ये लास्ट में ये सब ऐसा ही देखी मैं। और मैं बहुत मतलब आज खुश हुई कि ऐसा भी होता है कि लास्ट में 5 लाख देखना चाह रही थी, क्या है बहुत अच्छा लगा सर।
पूरा फिल्म जैसा लग रहा है कि अभी भी मतलब फ्रेश है दिमाग में पूरा वो सीनेरियो, क्या क्या पहनी थी, चेक वाला स्कर्ट और ये मैं कभी 20 जन्म में ऐसा नहीं पहनी वो स्टाइल का, अंग्रेज स्टाइल का। गुड गुड, वेलकम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। कब से मैं आप दोनों के पीछे पड़ी थी कि PLR कराइए। बहुत, लेकिन बहुत हंसी खुशी, बहुत अच्छा सा लाइफ था एकदम, सब कुछ ऐसा कोई झोल वोल नहीं देखी थी, कोई टेंशन, कोई ये कुछ ऐसा नहीं था। एक बहुत अच्छा लाइफ था। ओके ओके, गुड गुड। ओके ओमकार जी, बहुत बढ़िया रहा आपका। और कोई शेयर करना चाहते हैं? Yes. I want to share. ओके ओके, कौशिक साहब बोलिए। I was a 35 years lady born in Nagaland in 1790. Year is 1790. 1790. 1790. Oh, okay. 1790. Okay. I was a very rich lady. I have 2 sons. And my sad story is at the age of 45, my both present younger brother has killed me. They suffocated me by putting a cloth in me, as I am asthmatic for the past 35 years, and I felt the suffocation. और जब मुझे suffocation हुआ तो मेरे सिर पे उन्होंने डंडे मारे और then I was unconscious. I died. When bright light came, I went into this ascended master, maybe my spiritual guru, I do not know. Someone was very happy to see me, and they put me up and up to the light. And when I saw my younger brother who is no more, he was in the बहुत पेन में है, तो मैंने उनसे कहा उनको माफ कर दो। मैंने इनको माफ कर दिया है। मेरा छोटा ब्रदर अभी भी यही है, मैंने उसको भी माफ कर दिया है। आई एम श्योर दैट आई विल गेट rid of my asthma. ओके, बहुत बढ़िया कौशिक जी। और आप बोल रहे थे कि सफोकेशन होकर आपकी मृत्यु हुई थी और अभी भी अस्थमा का यानी थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, अस्थमा की प्रॉब्लम है 30 साल से। हो, तो वो होता है, थोड़ा कैरी ओवर हो जाता है, क्योंकि दिस वाज वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट, तो इट विल कैरी। लेकिन आपने रिलीज कर लिया ना वो, कि वो रिलीज मैंने रिलीज कर दिया। हाँ, Okay. मैंने रिलीज कर दिया। बहुत बढ़िया, मैं और एक बात मैं आपको बहुत बताना बढ़िया। भूल गई। हेलो सर। हाँ, 1 मिनट इनका खत्म। ओके कौशिक साहब, बहुत बढ़िया, वेलकम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। हाँ ओमकार जी, थैंक यू yes, सर, थैंक continue. यू। हाँ सर, ये जैसे बोले कि सर सफोकेशन की बात, तो ये चीज मैंने भी आज मतलब महसूस की। जैसे कि आपने लास्ट मोमेंट में बोले कि कुछ है तो रिलीज कर लो ये सो, तो अचानक मेरे हार्ट के पास में बहुत थ्रोबिंग पेन में फील की, एकदम से थ्रोबिंग पेन फील की। जैसे कि आप लास्ट में जैसे कागज पे लिख के डाल दिए बंद करने के लिए बोले, तब मुझे मतलब लगा कि मैं अगर किसी का इंतजार कर रही हूँ तो वो इंतजार खत्म हो जाए, कोई किसी का मैं नहीं कर रही हूँ, कट जाए, मेरा कार्मिक अकाउंट जो भी है डिलीट हो जाए, ये सब सोच के मैं फिर वो बंद कर ली। तो फिर उसमें वो पेन चला गया सर। मिराकुलसली अचानक वो पेन आया और चला भी गया। वो एकदम से मुझे रिलीफ मिला। और जो जैसे लास्ट मोमेंट में आप एज की बात बोल रहे थे, तो 86, मैं बहुत ओल्ड एज की औरत, मतलब अंग्रेज औरत सोई हूँ, लेटी हुई हूँ, तो ये ऐसा देखी मैं। ओके, बहुत बढ़िया ओमकार जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, और कोई? चंदन कुछ बोलना चाहते तो हो? भैया मैं हाँ दीदी, मैं बोलना चाहती हूँ। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। मेरा अंदर से था कि इस एज में जो मुझे बेबी प्रॉब्लम आ रहा है, उससे वो प्रश्न था मेरा अंदर। तो मैं भैया गई, मैं 58 ईयर की एज में पहुंची थी जब पहले वहाँ एंट्री किए, और वहाँ पे मिट्टी थी, छोटे छोटे पत्थर थे, हल्का हल्का बिल्कुल थोड़ा ग्रास था, पक्की मिट्टी थी, और ईंटों के घर थे। या तो वो इजिप्ट था या राजस्थान था। और 58 की एज में मैं पहुंची। फिर इवेंट कौन सा था, एक जगह था जहाँ 45 इयर्स की एज में चले गई मैं। एक शिप था, मीडियम साइज का शिप था, बहुत सारे लोग थे उसमें। मेरी बीवी थी, मेरी बीवी इस जन्म की रितु दीदी थी। वो मेरी बीवी थी। हाँ, वो मुझे बातें बता रही थी, देखो मेरे गूज़बम्स पूरे आ रहे हैं। वो मुझे बातें बता रही थी और मैं बहुत आनंदित थी, बहुत आनंदित थी। तो और शायद मेरे बेटे की शादी कराने जा रहे थे कि करा के आ रहे थे। फिर मेरी बीवी मर चुकी है, 52 इयर्स की एज में मैं आ गई थी, और उन्होंने, मेरे बेटे ने मेरे को घर से निकाल दिया।
मैं बहुत पतला सा आदमी हूँ। 52 इयर्स की एज में मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया और मैं पैर फोल्ड करके बस सड़क पे बैठे हुए हूँ। वही या तो राजस्थान या इजिप्ट, इन दोनों में से कुछ था। और मैं पछता रही थी कि बच्चा ना होता, ये मेरा बच्चा अच्छा नहीं है जिसे मुझे घर से निकाल दिया। और मैं बहुत अंदर ही अंदर घुट रही थी। 52 ईयर से लेके 68 ईयर तक मैं सिर्फ ये पछताती थी मैंने बीवी का साथ नहीं दिया और औलाद बहुत गंदी है। और 68 एज में मैं नॉर्मली मर गई और मेरी बॉडी के पास कोई नहीं आया, बस वो धूल में ही पड़ी रही मेरी बॉडी। मेरा ऐसे लगा जैसे वो मैं स्ट्रांगली डिनाई कर रही थी कि मेरे को बच्चा औलाद गंदी होती है। और वो ऐसे जब आपने जलान में रह के रोम खड़ा भी है बताते हुए हम लोग भी इमोशनल हो रहे हैं। और ऐसे लगा रिलीज हुई, चिट्ठी चलाई और उस चीज से रिलीज हुई। पूरा कनेक्ट था पूरा, और इतने क्लियर आंसर। 1820 का साल था वो, तो बहुत क्लियर पहली बार मुझे ये चीजें मतलब फील हो रही थी। पूरी आंसर्स मुझे मिल रहे थे। कौन सा ईयर है? 1820। कौन सी एज चल रही है? 68। क्लियर आंसर्स और बहुत ब्यूटीफुल रिलैक्स हल्का आंसर मिला। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच लीना दीदी, चंदन थैंक यू सो मच। रिलीज कर दिया ना उसको, उस चीज को जी जी। और मेरा बच्चा मेरी बुआ की बेटी थी, जो इस जन्म में मेरी बुआ की बेटी है, जिससे पता नहीं हमारे साथ वो मेरा बेटा था। ओके। अभी कैसा संबंध है उनसे? बुआ की बेटी नहीं बात नहीं होती, कभी बात नहीं हुई। मतलब बहुत बचपन में कभी की होंगी बातें तो की होंगी, वो कहीं और रहते हम कहीं और रहते, अच्छे संबंध नहीं है। कभी थीटा सबकॉन्शियस में भी जाके एक बार उसको अच्छे से रिलीज कर देना, वो जो तुमने वो जो है ना इशू उसको क्योंकि अभी तुमको पता है, तो ऑल टाइम लाइन और ऑल डायमेंशन से उसको रिलीज कर देना, ठीक है? हाँ दीदी। और बहुत वो जब जलाया है तो उसमें मैंने बीवी से भी माफी मांगी। पता नहीं क्या बात थी, जो भी थी उसके लिए पछतावा था, मैंने उसका साथ नहीं दिया। और वो जो था कि औलाद का, उसको भी रिलीज किया कि औलाद सच में प्यारी होती है, बहुत प्यार वाली होती है। इनवाइट मतलब उसको भी मिटा के, मतलब भैया मैं बता नहीं सकती, मेरे पूरे गूज़बम्स हैं। बहुत एकदम हाथ पैर मेरे कांप रहे, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। बहुत अच्छा, हाथ लिटरली मेरे ठंडे हैं, इतना मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ओके, मैं सभी लोगों से बोलूंगा आपके जो अनुभव आज के होंगे वो कहीं रिकॉर्ड करके रख लीजिए या लिख कर रख लीजिए, उसको आप रिलीव कर लीजिए। यानी वो ऐसा हुआ था वो आप अच्छी तरह से जाने और उसको फिर रिलीज कर लीजिए। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थिंग। बहुत अच्छा हम थेरापिटिकल यूज कर रहे हैं इस घटना का, PLR का। छोटी छोटी पे जो छोटे छोटे इवेंट्स है ना, ईयर है, कुछ है, ड्रेस है, सब चीजें ना नोट करके रख दीजिए एक अच्छे से तरीके से। एक अपना डायरी हो, कुछ भी हो, और साथ में उसको ये जो मेन कार्मिक कनेक्शन जो रिलेशन आता है ना, उसको जिसको आपको रिलीज करना है उसको भी ये कर दीजिए। एक बार उसको अच्छे से आप नोट करके रिलीज कर दीजिए। ओके चंदन, बहुत बढ़िया। हमें बहुत खुशी है कि आज आपने पार्टिसिपेट किया और आपने यह देख भी लिया, और बहुत अच्छा हुआ आपका सेशन। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? यस सर। मेरा नाम देवाशीष से, नागपुर से। जी बोलिए। आवाज है देवाशीष। ओके, देवाशीष घाटे जी नागपुर से। यस प्लीज। सर मैंने आज मतलब मैंने पिछले बार का मेडिटेशन किया था और इस बार भी किया इसका। तो पिछले बार जो था सर, मतलब मैं एक सर गिर जंगल में शेर था। एक जंगल में शेर थे? हाँ सर, गिर जंगल में, भारत के गिर जंगल में। वो सर बात 1860 की थी। मैं 2 साल का नौजवान शेर था और बहुत हट्टा कट्टा और बहुत मतलब सब मेरी चलती थी। अच्छा, जंगल के राजा। हाँ सर। और सर मेरी जो एक दोस्त है, वो सर मेरी पत्नी, मतलब वो पत्नी बन के आई थी, तो थोड़ा सा मुझे सर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अभी सर 12th स्टैंडर्ड में हूँ, एग्जाम पास की है,
आप देवाशीष अभी 12th स्टैंडर्ड में हो? हाँ सर, अभी सर जेईई ओके। के लिए प्रिपरेशन ओके कर रही है। ओके 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 ओके। तो सर उसमें सर वो मेरी एक दोस्त थी, तो सबसे पहली दोस्त है वो मेरी, तो वो सर उसमें मेरी पत्नी थी। तो सर मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, तो थोड़ा सा एक था। और सर हमारे पेट डॉग है मोती हाँ। सर वो मेरा बंधु था। हम दोनों पूरे शहर पे, मतलब पूरे जंगल में हम राजा थे। और सर जो मेरी अभी प्रेजेंट बहन है रिद्धि, हाँ सर वो उसको सर हमने अपनी ग्रुप में ऐड किया था। हाँ। और सब जब मैं सर हम लोग जैसे जैसे आप सवाल पूछ रहे थे वैसे वैसे मुझे जवाब मिलते रहे। और फिर मैंने पूछा कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है, तो सबसे पहले मुझे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन सर मेरा मामा के साथ जो है लगाव बहुत है। पर मैंने पूछा कि मेरे मामा के साथ इतना लगाव क्यों है मेरी तरफ से, तो उन्होंने बोला कि मेरे मम्मी पापा जो थे वो बहुत जल्दी मतलब डेड हो गए थे। तो हमें जिसने पाला वो हमारे मामा थे, तो इसलिए हम दोनों का लगाव बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा। फिर सर वो बीसी तो नहीं था, 1820 बीसी वगैरह तो नहीं था, क्योंकि सब लोग आपके फैमिली मेंबर यानी ऐसा एनिमल्स में हैं, तो शायद हो सकता है 2-3-4 हजार साल पहले की बात हो। शेयर करूंगी। सविता प्रकाश, दिल्ली। यस यस सविता जी। पिछले बार भी आपने दिखा था। सर आज तो बड़ा खतरनाक था मेरा। तो बहुत रीसेंट की बात है एक्चुअली। जो बेसिक स्टार्टिंग थी वो वैसे ही पहले चाइल्डहुड जैसा मेरा लगा कि पगडंडी पे चल रही हो। जब तक मैं सीढ़ी में जा रही थी आई हैव नोटिस दैट मैं थोड़ी ग्रोन अप हो गई हूँ। सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद जब हम टनल से बाहर निकलते हैं, इस टाइम मुझे कोई लाइट नहीं दिख रही थी, कुछ नहीं। मुझे लगा शायद मैं मतलब पास्ट लाइफ में नहीं जा पाऊंगी, मैं टनल में ही रह गई हूँ। पर थोड़ी देर बाद आई फाउंड कि बिल्कुल अंधेरा है बाहर, इसलिए शायद मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो पत्थर ही पत्थर थे, समुद्र बहुत बड़ा, और एक बहुत ऊंची पहाड़ी है जिसपे एक लड़की खड़ी है, 15 इयर्स गर्ल। आपने एक पूछा तो 15 साल उसका जवाब आया। प्लेस था सर ऑस्ट्रिया। ओके जी, ऑस्ट्रिया प्लेस थी, और उसमें बड़ी खूबसूरत सी लड़की है और बिल्कुल पिंक कलर का गाउन पहना हुआ है, बहुत अच्छा सैटन सा, बहुत सुंदर सा। और मतलब मुझे ना शक्ल नहीं दिख रही क्योंकि इतना अंधेरा है, बस लहरें सुन रही हैं बहुत तेज तेज। और क्योंकि ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा चारों तरफ, आप मुझे कोई है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पर काफी थोड़ी देर बाद बस एक ग्लिम्पसेस एक घर की आई, बहुत खूबसूरत सा कोई घर है, बस एक फ्लैश की तरह निकला, पर कोई उसमें दिखा नहीं। फिर एक अंधेरा सा कुछ कमरा दिख रहा है जिसमें 2 वेपन्स दिखाई दिए मुझे। एक तो जिससे बुचर लोग काटते हैं ना कोई चीज, शार्प सा नाइफ होता है बड़ा सा, एक वो नाइफ और एक हथौड़ा, हैमर, 2 चीजें दिखाई दी। और उसके बाद तो फिर बाकी कुछ नहीं दिखना बंद हो गया। फिर वो वही लड़की दिखाई दी, 15 इयर्स ओल्ड गर्ल। और फिर मुझे एक आदमी वहां पे लगा कि दस कोई है मेरे साथ, बहुत हेवी आदमी, जैसे ना कोई बड़ी बिल्ट वाला कोई आदमी है। तो उसने सर मेरा पहले गले में रस्सी बांध दी, मतलब मार दिया गला करके, और उसने मुझे कुछ हिट किया है। आई एम स्ट्रगलिंग, शाउट नहीं कर रही हूँ। आपने बोला कैसा लग रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट आई वाज स्ट्रगलिंग विद दैट मैन। और उसके बाद उसने मुझे धक्का दे दिया नीचे, और मैं क्लिफ जो थी वहां पर गिर गई हूँ नीचे, जो पत्थर होते हैं सारे। और समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें खूब तेज तेज आ रही, और पूरा मतलब कोई चांदनी कुछ नहीं है, बहुत भयंकर अंधेरी रात है, जैसे ना अमावस्या टाइप की हो, बिल्कुल रोशनी नहीं थी। बस ये ग्लिम्पसेस मुझे बस ऐसे ही, उस आदमी की शक्ल नहीं दिख रही, बस आई कैन फील द फोर्स कि कितनी बुरी तरह से कोई मार रहा है। और जब मैं गिरी हूँ तो वही पेन फील हुआ मुझे। उसके बाद फिर मुझे लगता शायद डेथ के बाद मेरी बॉडी नहीं मिली होगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया उसके बाद। और उसके बाद एक व्हाइट कलर का एक जो काऊ का बच्चा होता है लास्ट में, सिर्फ एक खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा थी, उसकी एक ग्लिम्स निकल गई आंख के सामने से। और जब आपने कहा अब आप पेपर पे लिख के वो करो, तो उसमें सर मैंने जब लिखा तो उसमें नाम सैम लिख के आया कि मैं इसको माफ करती हूँ। मतलब मुझे नहीं पता था मतलब उस आदमी का नाम सैम होगा, तो आई राइट दैट नेम सैम, और फिर
मैंने आग में डाल दिया और आई फील वेरी गुड। मुझे अपनी असली बॉडी में भी बहुत एक हल्कापन सा महसूस हुआ, जैसे कुछ निकल रहा हो बॉडी से। और बस यही पहाड़ से गिरने से हुई मेरी डेथ। और सर उसकी मैं अब रिलेट कर रही हूँ सर कि जब मैं पैदा हुई हूँ 73 में, तो मुझे बचपन से रहती थी, मैं ज्यादा रनिंग नहीं कर पाती थी। अगर मैं काफी दौड़ती, डांस वांस सब बहुत एक्टिव रही हूँ मैं हमेशा से। बट मुझे ये जब मेरा फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ है तो डायग्नोज हुआ कि आपको लोअर बैक आपकी 6 बोन फ्यूज्ड है। तो मुझे लगता है शायद जब गिरी होंगी ना तब बैकबोन में कोई इंजरी हुई। कैसा होता है सर? यस, हो सकता है। तो वो चीज नोटिस कर। मुझे सर हाइट से बहुत डर लगता है। अच्छा। मतलब मैं पहाड़ जाती नहीं हूँ। मैं इनसे हमेशा कहती हूँ पहाड़, मैं बिल्कुल, मेरे को बहुत मजा। एफिल टावर गई थी, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट है एक, वहाँ पे चलने को बोलते हैं। तो मेरे कदम नहीं उठे उस पे कि मैं ऊपर से एफिल टावर से झांक लूं नीचे। मुझे इतना डर था, मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि मुझे हाइट से कितना डर लगता है। तो मे बी ये सब कनेक्टेड हो। Yes. अपना डर लगे। अब आपने रिलीज किया होगा तो न लगेगा, या अभी आपको पता चल गया कि हाइट का डर है तो आप थीटा में रिलीज कर सकते हैं, नहीं रिलीज हो गया हो तो। लेकिन बहुत वंडरफुल था सविता जी, रियली। तब बहुत वंडरफुल था। मतलब आपने हाँ, एक मिनट इनका खत्म होने दीजिए। हमेशा इतनी दवाइयां भी लेती हूँ, हमेशा से बॉडी में इतना पेन रहता है मुझे कि, और अनडायग्नोज्ड कि क्यों पेन रहता है इतना। तो अब शायद ये एक आंसर मिला कि इतना इंजरी में शायद इतनी तकलीफ में मेरी। हाँ सर, मैं जब गिरी हूँ ना पानी में, जब फेंका है मुझे, मतलब क्लिफ में गिरी हूँ, तो मेरे मतलब आई विल बैक, मतलब वो जो मरती हुई लड़की थी ना, उसने ये बोला था कि मैं वापस आऊंगी, मतलब उसको मारने के लिए, जो भी आदमी ने मुझे मारा था। तो सर इसको अब मैंने तो क्षमा कर दिया है, तो अभी मैं किसी को मारूंगी तो नहीं? नहीं, अभी नहीं मारोगी आप, क्षमा कर दीजिए आपने। वो पेन को भी रिलीज कर दीजिएगा, थीटा में जाके पेन को भी रिलीज करिए और हाइट के डर को भी रिलीज कर दीजिएगा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, इतने शानदार अनुभव के लिए। मतलब बिल्कुल ही नहीं आता, लेकिन वाकई मतलब बहुत ट्रू है, एकदम असली जिंदगी दी। और सर पुरानी बात, इट इज 1969 की बात है। ओके, रिसेंट किया, बस टू यंग, फिर मैंने जन्म लिया। तो बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू, वी आर रियली ब्लेस्ड। मतलब हम तो सोचते हैं आप लोग, हम लोगों को ईश्वर ने कितना अच्छा मिलाया है, बिल्कुल धन्य है हम लोग जिसे कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सरिता जी। सर मैं डॉक्टर इंदिरा बोल रही हूँ। हाँ इंदिरा जी, यस प्लीज। सर मैंने अपने आप को देखा कि आई एम जस्ट 34-35 इयर्स ओल्ड, और मैं किसी खेती के, मतलब वहाँ पे खेती है और वहाँ पे बाजू में जो ग्रास वगैरह था, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ। हार्डली 8-10 लोग खाली वहाँ पे दिखे मेरे को, और मैं अपने आप को एक रेड साड़ी में देख रही हूँ, और सामने पूरा मतलब खेती दिख रहे। और मेरा घर ऐसा था कि जैसे लकड़ियों के सारे पहले माले पे एक खाली झोपड़ी थी, मैं इस झोपड़ी में बैठ के ध्यान कर रही हूँ। और खाना बिना कुछ नहीं पकाते थे हम लोग, जो 8-10 लोग थे, सब लोग जाके भिक्षा लेके और खा के फिर वही झोपड़ी में जाके मेडिटेट करते थे। खाली मैंने इतना ही देखा और ज्यादा कुछ देखा नहीं बस। और इतना आपने देखा, अपना एक भिक्खू टाइप और ध्यान करने वाला लाइफ, और क्या चाहिए? इसलिए ध्यान मार्ग में आ गई हो तो बहुत अच्छा इंडिकेशन। नमस्कार जी सर, अंजना मैम नमस्ते। हाँ मधु जी नमस्ते। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा, लास्ट टाइम और अभी दोनों वर्क ऑलमोस्ट सेम था। मैंने लास्ट टाइम देखा कि एक व्हाइट साड़ी पहन के रेड बिंदी लगाए, वो बड़ी सी, और मैं बैठी हुई हूँ। फिर मेरा क्या 2 बार रॉन्ग लाइट चली गई, फिर कॉल आए, तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई, तो कुछ ऐसा नहीं आ। इस बार भी ऐसी देखा, जब आपने कहा एंटर करो तो रोशनी दिखी, फिर एक आश्रम सा दिखा, और वहाँ बहुत बूढ़े बूढ़े सफेद कपड़े पहन के लंबी लंबी दाढ़ी वाले लोग बैठे हुए हैं। फिर आपने कहा एज देखो, तो एक येलो कलर की शर्ट पहने एक इंसान है, आपने कहा एज पूछो तो 34, कुछ ऐसा है। 34 आया। वो क्या था 34 नहीं समझ में आया। फिर वो आया और चला गया।
तो उसका फेस नहीं पता, उस शख्स का जो येलो कलर की शर्ट पहना हुआ था। उसके बाद एक बड़ा सा इंसान एक बच्चे का गला दबा रहा है और मैं उससे कह रही हूँ इसको छोड़ दो, इसको मारो मत आप इसको, और मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ इसे मत मारो। फिर थोड़ा फिर स्विच ऑफ, मतलब कुछ हुआ, मैंने पता नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ा ये तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक संग दोबारा फिर से मैं एक सफेद साड़ी में बैठी हुई हूँ, गोद में बच्चा है और साक्षात विष्णु जी खड़े हैं और मुझे पूरी लाइट कर रहे हैं। तो जब मैं आपने कहा आँख खोलो तो उस समय पूरी लाइट मेरे ऊपर पड़ गई है और वो कुछ समझ में कुछ नहीं आया मुझे कि अगर किसी का कोई कनेक्शन सा ऐसे वो नहीं समझ में आ रहा है कि ईयर वगैरह तो कुछ भी नहीं। ओके, डिवाइन बीइंग के आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं, विष्णु जी की लाइट आपको दिखाई दे रही है, तो दैट इज वेरी नाइस, यू आर इन वेरी गुड थिंग। वो पूरा दिखा के गोद में बच्चा बैठा है, मैं बैठी हूँ और विष्णु भगवान जी अपने रोशनी दे रहे हैं साक्षात। और फिर जब आपने कहा उठो थोड़ी देर और बैठना है तो मैं उसी में बैठी हूँ। ओके, नाइस नाइस, ओके, वेलकम, थैंक यू मधु जी। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। ये वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पर पास से तो मुझे कुछ ऐसा मतलब ये नहीं दिखा जैसे कुछ ईयर दिखे या वो सब। नहीं, इतना दिख गया, बहुत है, बहुत है। लोगों ने कितने बड़े बड़े शिविर किए मैडम, आपको नहीं पता होगा। 8-8, 10-10 हजार रुपए देकर 4-4, 5-5 दिन के रेसिडेंशियल शिविर करते हैं, बट स्टिल समटाइम दे डोंट फील। आपका तो जस्ट, हम तो ऑफलाइन है, सॉरी ऑनलाइन है और बहुत दूर है और आधा घंटे का सेशन हमारा होता है, तो इतना आपको मिल रहा है। इट इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन आल्सो। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑलमाइटी एंड गॉड दैट ऑल ऑफ अस आर एक्सपीरियंसिंग दिस डिवाइन थिंग कॉल्ड पास्ट लाइफ। ओके, थैंक यू मधु जी। बहुत ही अच्छा दिखा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वही है कि मेडिटेशन में तो नहीं पहुंच गए, लेकिन अगर देखें तो पिक्चर जैसी दिख रही थी कि ओल्ड लेडी बैठी है गोद में बच्चा लेके। ओके, आगे पीछे कुछ ऐसा और उसका क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। अगेन आई विल लाइक टू टेल पीपल व्हेनेवर सच थिंग हैपेंस एंड इफ यू डोंट नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज है, तो यू शुड आस्क देन एंड देयर। ये मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज मुझे ये एक्सप्लेन करिए व्हाट इज इट। So your higher self and your guardian angel, they tell you, they explain to you, huh? Okay मधु जी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए आप जो नीचे दिया हुआ बेल का आइकन दबाएं। और यदि आपको हमारे मेडिटेशन में भाग लेना है तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो नीचे दिया हुआ है, उसकी लिंक, उसमें आप अभी ज्वाइन हो सकते हैं। जब आपके लिए योग्य ऐसा प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं तब वह उस प्रोग्राम की लिंक भेजी जाएगी। नमस्ते।